morning students. My name is Sahil Thakur and I am here to teach you organic chemistry and today's topic is aromatic compound. देखिए बेटा जी नॉर्मली आप इस टॉपिक को वैसे नॉर्मली हर बच्चा स्टडी करता है प्लस 1 का टॉपिक है ये इजीएस्ट टॉपिक है लेकिन मैं बताता हूँ बेटा जी नीट और जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आना ही आना है कोई नहीं रोक सकता यहाँ से ठीक है बेटा जी। अब देखो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड को समझाने के लिए जो हमारे पास रूल आया था वो था हमारे पास हक्कर रूल। कौन सा रूल था बेटा जी हमारे पास क्या रूल था बेटा हक्कर रूल। अब बात करें बेटा हक्कर रूल ने बोला क्या इन्होंने हमारे पास क्या किया बेटा 4 एप्लीकेशंस दी इन्होंने और बोला कि कोई भी कंपाउंड हो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो हमारे पास यदि वो 4 एप्लीकेशंस को फॉलो करता है तो कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक होगा। यदि उनमें से कोई भी एक सिंगल एप्लीकेशन को यदि फॉलो नहीं करता तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो सकता है या फिर एंटी एरोमेटिक हो सकता है। अब हम जानते हैं कि 4 एप्लीकेशंस कौन कौन सी थी तो हक्कर ने क्या बोला हमारे पास फर्स्ट थिंग क्या बोली कि कोई भी जो कंपाउंड होगा वो मस्ट बी साइक्लिक। क्या होना चाहिए बेटा जी मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए। अब बात है कि हक्कर ने तो ये तो बोल दिया कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए लेकिन यदि हमारे पास कंपाउंड साइक्लिक ना हो जैसे मान लीजिए आप काफी कंपाउंड्स को पढ़ते हैं जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड बना दिया ये वाला अब ये साइक्लिक तो नहीं है तो ये कौन सा होगा तो मान लीजिए आप याद रखना बेटा यदि कोई कंपाउंड साइक्लिक ना हो यदि कोई कंपाउंड साइक्लिक ना हो तब क्या होगा हमेशा ही बेटा क्या होगा नॉन एरोमेटिक होगा। इस चीज को बेटा अपने माइंड में बिठा लेना क्या होगा बेटा हमेशा वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारे पास साइक्लिक होना चाहिए यदि साइक्लिक नहीं है तो कंपाउंड हमेशा क्या होगा आपके पास नॉन एरोमेटिक होगा। अब आती है सेकंड थिंग कि यदि हमारे पास कंपाउंड मान लेते हैं कि साइक्लिक तो है फिर सेकंड कंडीशन कौन सी फॉलो करनी है हमें तो सेकंड होती है बेटा जी कंजुगेशन। कहने का मतलब क्या है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड लिख देते क्या बोलते हैं बेटा जी कंजुगेशन। अब बात आती है बेटा जी कंजुगेशन होती क्या है बिल्कुल सिंपल थिंग है बेटा ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको ये देखना है कि वहां पे शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड पॉसिबल है या नहीं। जैसे मैं एग्जांपल जिसमें ये कंपाउंड बनाया था बेटा मैं आपको दूसरे पेन से रिप्रेजेंट करता हूं। यहां पे देखिए बेटा यहां पे क्या था पाई बॉन्ड था ना यदि इस पाई बॉन्ड को आगे माइग्रेट करता हूं तो क्या हो रहा है बेटा ये आगे शिफ्ट होगा। यदि शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड पॉसिबल होता है तो वहां पर कंजुगेशन पॉसिबल होगी बेटा जी। तो बस इतना सा देखना है। अब मैं 3 केसेस बताता हूं आपकी कंजुगेशन कहां-कहां प्रेजेंट हो सकती है। एक तो कौन सा केस हो सकता है बेटा जी यदि पाई बॉन्ड हो सिग्मा हो और पाई जैसे यहां पे क्या था देखो बेटा यहां पे पाई बॉन्ड था ना ये सेकंड पाई बॉन्ड होता है ये सिग्मा था और ये फिर से कौन सा था पाई। यदि ऐसा केस होता है तो शिफ्टिंग होने से करके कंजुगेशन शो हो सकती है। नाउ कम ऑन द सेकंड केस। अब सेकंड केस कौन सा हो सकता है मान लेते हैं पाई बॉन्ड था उसके बाद मेरे पास सिग्मा था उसके बाद क्या था बेटा नॉन बॉन्डिंग था। अब मैं इसको बताता हूं कैसे पाई सिग्मा नॉन बॉन्डिंग। देखिए बेटा जी मैंने एक केस बनाया यहां पर देखिए जरा ये क्या था बेटा मेरे पास पाई बॉन्ड आ गया उसके बाद क्या आ गया बेटा जी ये पाई बॉन्ड दिस इज द सिग्मा और यहां पे मान लेता हूं मेरे पास क्या पड़ा है बेटा जी लोन पेयर पड़ा हुआ है ठीक है बेटा जी। अब बात थी ये हमारे पास कि यदि यहां पर कंजुगेशन कैसे शो होगी देखो बेटा जी यहां से पाई बॉन्ड तो इधर शिफ्ट नहीं हो सकता लेकिन लोन पेयर को यदि मैं इधर शिफ्ट करवाता हूं तो ये आगे माइग्रेट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ यहां भी माइग्रेशन हो सकती है पाई बॉन्ड की तो यहां पर कंजुगेशन पॉसिबल है ठीक है बेटा। तो सेकंड केस भी आपको यहां से समझ आ गया होगा कि कैसे शिफ्ट करना है बेटा। नाउ कम ऑन द थर्ड केस। अब थर्ड कौन सा बेटा यदि हमारे पास पाई बॉन्ड हो सिग्मा और एम्प्टी p ऑर्बिटल कौन सा बेटा जी एम्प्टी p है कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है बस एम्प्टी होना चाहिए बेटा जी ठीक है। अब ये कैसे होगा इसको मैं समझाता हूं आपको यहां से देखिए बेटा जी यहां पे क्या बोला एक पाई बॉन्ड होगा मैंने यहां पे पाई बॉन्ड बना दिया यहां पे आ गया आपके पास पाई बॉन्ड ठीक है। उसके बाद कौन सा बॉन्ड है बेटा आपके पास सिग्मा बॉन्ड। देखिए बेटा मैंने सिग्मा भी रिप्रेजेंट कर दिया ये मेरे पास कौन सा बॉन्ड हो गया सिग्मा। लेकिन उसके बाद क्या है बेटा एम्प्टी ऑर्बिटल मान लेते हैं यहां पे एम्प्टी p ऑर्बिटल ले लेते हैं ये कौन सा है बेटा मेरे पास एम्प्टी p ऑर्बिटल ठीक है बेटा जी। इमेजिन करिए कोई भी हो सकता है बेटा बस एम्प्टी होना चाहिए खाली होना चाहिए मेरे पास पड़ा हुआ ठीक है। तो देखो बेटा यदि मैं यहां से माइग्रेट करता हूं इस साइड को तो यहां पे तो स्टेबिलिटी हो जाएगी इसकी तो मेरे पास क्या बन जाएगा इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा तो एम्प्टी ऑर्बिटल कहां जाएगा बेटा इधर आ जाएगा आपके पास ठीक है बेटा जी। तो यहां पे भी कंजुगेशन पॉसिबल है तो यही हमारे पास 3 केसेस है जहां पर कंजुगेशन क्या हो सकती है बेटा पॉसिबल हो सकती है। कौन कौन सा केस हो गया एक हो गया बेटा आपके पास पाई सिग्मा पाई एंड द सेकंड वन इज द पाई सिग्मा एंड नॉन बॉन्डिंग आ जाएगा एंड द लास्ट केस कौन सा हो जाएगा बेटा आपके पास पाई सिग्मा और एम्प्टी p ऑर्बिटल। दीस आर द 3 केसेस। अब देखो बेटा कंजुगेशन तो आपको समझ आ गई कि यहां पे यदि कंजुगेशन पॉसिबल है तो सेकंड केस ये हो गया आपके पास। अब समझते हैं कि थर्ड एप्लीकेशन क्या थी बेटा इसकी। उन्होंने क्या बोला हमारे पास बेटा जी उन्होंने थर्ड क्या बोला कि यदि हमारे पास मान लीजिए कंपाउंड साइक्लिक भी है कंजुगेशन भी है तो थर्ड केस क्या चीज है थर्ड है हमारे पास बेटा जी प्लेनैरिटी। क्या है बेटा जी प्लेनैरिटी। देखो बेटा
अब बात आती है कि प्लेनिटी। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इससे कि प्लेनिटी होती क्या है। तो बेटा सिंपल टर्म में आपको समझाऊंगा। यदि ट्रिक के बेसिस पे देखना हो तो मैं आपको सिंपल बात बोलूंगा कि कोई भी यदि कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो, ट्रिक के बेसिस, सिंपल ट्रिक, यदि कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो तो उसकी प्लेनिटी प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब कंपाउंड क्या होगा, प्लेन के ऊपर क्या होगा, प्रेजेंट होगा ना। देखो यदि मैं आपको यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करता तो आपने बेटे वेज रिप्रेजेंटेशन पढ़ी होगी, कन्फर्मेशंस में आपने वेज रिप्रेजेंटेशन पढ़ी होगी। वो कैसी होती है बेटा, देखो यहाँ पे कार्बन होता था, अब दो बॉन्ड क्या शो करते थे जो प्लेन के ऊपर होते थे, एक हमेशा क्या शो करते थे बेटा, एक हमारे पास अबव द प्लेन शो करते थे, एक हम क्या करते थे बेटा जी, बिलो द प्लेन शो करते थे। उससे हम क्या समझ आता है कि देखो बेटा दो बॉन्ड, जो ये दो बॉन्ड्स थे ये तो प्लेन के ऊपर प्रेजेंट हो गए, लेकिन एक हमारे पास क्या था बेटा, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। कुछ इस तरीके से बेटा आपको कंपाउंड दिखाई देता है कि दो बॉन्ड तो प्लेन के ऊपर आ गए और एक अबव द प्लेन और एक आ जाता है आपके पास बिलो द प्लेन हो जाता है। लेकिन प्लेन, उसका मतलब क्या होगा, वहां पर प्लेनिटी प्रेजेंट नहीं है। प्लेनिटी तभी प्रेजेंट होगी यदि सभी बॉन्ड्स, जितने भी कार्बन के साथ बॉन्ड्स होंगे वो सभी कहां पर होने चाहिए बेटा, प्लेन के ऊपर होने चाहिए। तो देखो बेटा जी इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कंपाउंड क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड के साथ अटैच होना चाहिए कार्बन या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ। इसके अलावा बेटा आपने कैसे चेकआउट करनी है प्लेनिटी, तो देखो बेटा आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बेटा सीख चुके होंगे आप लोग, ठीक है बेटा जी, हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो बेटा जी यदि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 या फिर sp आ जाए, कौन कौन सी बेटा, sp2 या sp, ये कब आती है, sp2 कब आती है, जब बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ठीक है बेटा, और sp कब आती है, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो किसी के साथ, तभी आती है। और यदि बेटा प्लेनिटी यदि एब्सेंट होगी तो क्या होगा बेटा, sp3 या अनदर केस होगा जहां पर प्लेनिटी क्या होगी, एब्सेंट होगी। इसका मतलब क्या हुआ, प्लेनिटी के बेसिस पे हमारे पास टू केसेस बन गए, ठीक है बेटा जी। कौन कौन से बेटा, एक होगी जहां पर क्या होगी बेटा, प्रेजेंट होगी, ठीक है बेटा, और एक कहां होगी बेटा जी, हमारे पास एब्सेंट हो जाती है, ठीक है बेटा। अब बात आती है कि प्लेनिटी प्रेजेंट है तो क्या होगा, ठीक है बेटा। देखो बेटा प्लेनिटी यदि प्रेजेंट हो तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं। यदि प्लेनिटी प्रेजेंट हो तो फर्स्ट केस कौन सा होता है बेटा, कंपाउंड क्या होगा, या फिर एरोमेटिक होगा, ठीक है बेटा, क्या होगा बेटा, कंपाउंड एरोमेटिक होगा, या फिर कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। क्या होगा बेटा जी, एंटी एरोमेटिक होगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। पहले देखो बेटा क्या देखना है, साइक्लिक देखना है, साइक्लिक प्रेजेंट हो, फिर कंजुगेशन देखिए, कंजुगेशन भी प्रेजेंट हो, देन हम क्या चेकआउट करते हैं बेटा जी, प्लेनिटी चेकआउट करते हैं। यदि प्लेनिटी प्रेजेंट हो तो कंपाउंड क्या हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बेटा जी, एंटी एरोमेटिक हो सकता है। लेकिन अब बात ये आती है कि प्लेनिटी एब्सेंट हो तब क्या होगा, तो बेटा इसी का ध्यान रखना, यदि प्लेनिटी एब्सेंट हो तो कंपाउंड हमेशा ही क्या होता है बेटा जी, नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है बेटा जी, नॉन एरोमेटिक होता है आपके पास। इस चीज को बड़ा दिमाग में रखना। इन तीनों कंडीशंस में से, जो ये तीन कंडीशन रखी थी यहाँ पर, इन तीनों में से कोई भी चीज फुलफिल नहीं हो रही तो कंपाउंड हमेशा ही नॉन एरोमेटिक होगा। देखो पहले मैं क्या बोला, साइक्लिक है, यदि साइक्लिक नहीं होता तो नॉन एरोमेटिक होगा, कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है तब भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, प्लेनिटी एब्सेंट हो तब भी कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। कुछ एक्सेप्शंस आती है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे, कहां पे प्लेनिटी प्रेजेंट होने के बाद यदि प्लेनिटी हमें दिखेगा कि प्लेनिटी प्रेजेंट है लेकिन तब भी कंपाउंड एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक नहीं होता। अब देखो बेटा आपको इतना तक तो समझ आ गया प्लेनिटी यदि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन अब बात ये भी आती है कि सर हमने तो मान लिया कि प्रेजेंट है तो एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन सर हमें कैसे पता लगेगा कि यदि कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक तो हमने अलग कर दिया, लेकिन इन दोनों को हम कैसे अलग करेंगे, तो बेटा इसके लिए हमारे पास हक्कल ने क्या किया बेटा, एक रूल दिया हमारे पास, एक नजर उन्होंने क्या बोला कि यदि कोई भी कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। कौन सा रूल, क्या बोला बेटा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। यदि कोई भी आपके पास कंपाउंड का इन सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है और इस रूल को फॉलो कर रहा है, कौन सा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वहां पर प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यदि बेटा जी कौन सा फॉलो है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, फर्क क्या है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2 नहीं है, बस इतना डिफरेंस है बेटा जी, ठीक है। यदि इस रूल को फॉलो कर रहा है बेटा तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, यदि 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है तो कंपाउंड क्या होगा बेटा जी, हमारे पास एंटी एरोमेटिक होगा। अब बात आती है कि सर हमें कैसे कैलकुलेट कैसे करना है कि वो 4n पाई को फॉलो कर रहा है या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो उसको बड़े इजी तरीके से बेटा बेंजीन से समझेंगे। आप सभी को पता है, नॉर्मली हम हर बच्चे को इस चीज को पता होता है कि बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। अब बात है कि उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, देखो बेटा कंडीशंस के साथ में चलना आपको समझ आ जाएगा। बेंजीन को कैसे बनाते हैं बेटा, यही बनाते हैं, देखो बेटा स्ट्रक्चर यही रहता है बेंजीन का, ऐसे ही बनाते हैं बेटा।
देखो बेटा फर्स्ट कंडीशन क्या थी, साइक्लिक थी ना, और देखो बेटा यहाँ पर कंपाउंड साइक्लिक है, आपको साइक्लिक दिख रहा है ना, कहीं बाहर नहीं निकला, बिल्कुल क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई हमारे पास। सेकंड क्या थी बेटा हमारे पास, कंजुगेशन। तो देखो बेटा जी कंजुगेशन क्या था, वहां पे मैंने बताया था कि ये तीन केस होने चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नॉन बॉन्डिंग, या पाई सिग्मा एम्प्टी ऑर्बिटल। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ना, ये कौन सा सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है बेटा। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला फॉलो हो रहा है ना, क्योंकि मैं इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करता हूं तो ये आगे माइग्रेट करेगा, ये आगे माइग्रेट करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कंजुगेशन भी प्रेजेंट है। और बेटा एक चीज का और ध्यान रखना, हम बोलते हैं कंजुगेशन प्रेजेंट है, वहां पे पाई सिग्मा पाई होना चाहिए, लेकिन बेटा याद रखना जब मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको तो वही इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, वही पाई बॉन्ड काउंट करने हैं जो क्या हो रहा है, माइग्रेट हो पा रहे हैं। आपको ऐसे स्ट्रक्चर भी आपको मिलेंगे जहां पर पाई बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो रहा होगा, तो उस पाई बॉन्ड को हमने काउंट नहीं करना। मैं आपको समझाता हूं, आगे आएगा सारा, ठीक है। तो यहां पे देखो बेटा कंजुगेशन प्रेजेंट होगी बेंजीन में, उसके बाद आती है प्लेनेटिंग। प्लेनेटिंग मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताया कि जितने भी कार्बन होंगे, यहाँ पे भी कार्बन होता है बेटा, ये सारे क्या होते हैं बेटा, कार्बन होते हैं बेटा जी। तो देखो बेटा हर एक कार्बन, किसी भी कार्बन को उठा के देख लो, आपको क्या लगेगा, देखो इस कार्बन को देखो जहां हमने टिक किया अभी, वहां पे क्या दिख रहा है, पाई बॉन्ड अटैच है बेटा डायरेक्टली इसके साथ। इसको देखो, इसके साथ भी पाई बॉन्ड अटैच है। इसको देखो बेटा, हर आपके पास कार्बन बॉन्ड क्या हो रहा है, कार्बन हर किसी पाई बॉन्ड के साथ क्या बेटा जी अटैच हुआ पड़ा है। तो देखो बेटा जी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, तो इसका मतलब क्या होगी, यहाँ पे प्लेनेरिटी क्या होगी बेटा जी, प्रेजेंट होगी। अब प्लेनेरिटी तो प्रेजेंट होगी, अब उसके बाद आता है बेटा जी कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। इसको मैं रेस करके थोड़ा और क्लियर कर देता हूं बेटा जी। देखो बेटा अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमने कि कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है। देखो बेटा ये हो गया हमारे पास बेंजीन रिंग बेटा, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा जी हमने बेंजीन रिंग बना दी, प्लेनेरिटी हमारे पास प्रेजेंट हो चुकी है क्योंकि हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई बेटा, sp2 आ रही है। उसके अलावा बेटा मैं कुछ सिंपल ट्रिक में बता देता हूं कि sp2 कैसे देखनी है। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है बेटा हर जगह पे, आपको इस चीज का पता है, किसी की वैल्यू किससे पूरी की जाती है, हाइड्रोजन से की जाती है। आपने बेटा सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर, देखो एक सिग्मा, सेकंड वन, थर्ड वन, और ये क्या है, पाई। तो इस कार्बन के साथ जो ये कार्बन था इसके साथ क्या हो रहा है बेटा, तीन सिग्मा और एक पाई है। तो याद रखना बेटा इन केस ऑफ बेटा हाइब्रिडाइजेशन हम पाई बॉन्ड को कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ सिग्मा को कैलकुलेट करना है। तो कितने सिग्मा होंगे बेटा, यहाँ पे तीन सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके पास। तो बेटा तीन सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, थ्री हमारे पास सिग्मा में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यदि मैं आपको बेटा जी ऑर्बिटल्स में ऐड करना चाहूं तो लोअर टू हायर ऐड करते हैं, ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक है बेटा जी। तो देखो तीन सिग्मा पेयर थे, तो एक पेयर तो जाएगा बेटा इधर, एक पेयर इधर आ जाएगा, सेकंड पेयर इधर आ जाएगा, थर्ड पेयर, ये बेटा ट्रिक है डायरेक्टली आपके पास, तीन पेयर आपने ऐड कर दोगे। तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन कहां गए, एक s में गया, एक पेयर s में, तो s1 आ गया, p में कितने गए बेटा जी, 2 गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया आपके पास बेटा, sp2। इसलिए हमने बोला कि sp2 हो या sp हो तो प्लेनेरिटी क्या होती है बेटा जी, प्रेजेंट होती है। अब बात आती है कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करना, आपने बस जो भी कंपाउंड दिया गया होगा उसमें जितने पाई बॉन्ड माइग्रेट हो रहे थे, आपने क्या देखा इस बेंजीन रिंग में, तीनों पाई बॉन्ड क्या हो रहे थे बेटा, माइग्रेट हो रहे थे। तो इसका मतलब कितने पाई बॉन्ड हो गए आपके पास बेटा, 3 पाई बॉन्ड्स यहाँ पे क्या है बेटा जी, प्रेजेंट है। ओके बेटा, और आपको पता है एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा जी, कितने पाई, एक पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी बॉन्ड होता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर। तो इसका मतलब कितने होंगे बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बॉन्ड नहीं लिख रहा बेटा, यहाँ पर यहाँ में क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसमें बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बेटा जी हमने रूल बनाया था दिस वन और दिस वन, ठीक है बेटा जी। आपने क्या करना, कोई भी होल नंबर ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि मैं इसमें 4n + 2 पाई में यदि होल नंबर ऐड करूं, 1 से स्टार्ट करूं, तो आपको क्या दिखाई देगा बेटा जी, आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, यदि मैं 1 पुट करूं, पहले 0 से कर लेते हैं, 0 पुट किया तो क्या आएगा, 4 0 तो 0 बचेगा +2, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। उसका 1 पुट करूंगा तो 4 1 + 2 कितना हो जाएगी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसका 2 पुट करूंगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। इसी तरीके से बेटा जी चलता रहेगा, जैसे आप 1 2 3 पुट करते जाओगे। तो अब देखो बेटा बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन शो हुए बेटा आपको, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और देखो बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, इसलिए कंपाउंड क्या होगा बेटा, ये एरोमेटिक होगा। सिंपल बात है, तीन कंडीशंस को फॉलो कीजिए, उसके बाद कंपाउंड जो होगा उसमें बस ये देखना कि कितने पाई बॉन्ड क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। जितने पाई बॉन्ड माइग्रेट कर रहे होंगे उस आपने उतने बॉन्ड लिख लेने हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हर पाई बॉन्ड में क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बन गए आपके पास, आपने कैलकुलेट चेक करना है कि वो इसके अंदर आ रहा है या इसके अंदर आ रहा है। यदि मैं यहाँ पुट करूंगा बेटा 0 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो 1 से पुट करना पड़ेगा मेरे को, 1 से पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा जी, 4 8
12, इसी तरीके से आ जाएगा 16, इसी तरीके से आ जाएगा। तो बेटा सिंपल ट्रिक से याद रखना, यदि आपके पास पाई जो इलेक्ट्रॉन 4 के टेबल में आते हैं, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12, 16, 20 आ रहा है, 4 के टेबल में यदि आ रहा है तो कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है बेटा, और यदि बेटा जी यदि पाई जो उसमें 4 के टेबल में यदि नहीं आ रहा तो कंपाउंड हमेशा ही क्या होगा, एरोमेटिक ही होगा। तो इस तरीके से बेटा हम कैलकुलेट करते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। अब ऐसा करते हैं बेटा, एक दो क्वेश्चंस की ट्राई करते हैं बेटा, बहुत सिंपल है। अब एक आधा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, आप बताओगे क्या होगा इसमें। ठीक है बेटा जी, अब देखो बेटा मैंने एक कंपाउंड यहां बना के बताता हूं आपको। देखो बेटा मैंने एक सिंपल सा कंपाउंड बना के रख दिया यहां पे, देखिए बेटा। ठीक है, ये मैंने कंपाउंड शो कर दिया यहां पर। अब आपको ये बताना है कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। आपने कंडीशन में चलना है। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, यदि एक भी कंडीशन आपने मिस कर दी तो आपका क्वेश्चन 110% बोल सकता हूं गलत हो जाएगा। आपने 1 बाय 1 चलना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेटा 1 मिनट भी इस क्वेश्चन को नहीं लगता, 30 टू 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है और फ्री के 4 मार्क्स है आपके लिए बेटा। ठीक है, तो अब देखो बेटा कंडीशन में चलते हैं। फर्स्ट क्या था, साइक्लिक है, आपको कंपाउंड पूरा क्लोज स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो इसका मतलब कंपाउंड क्या है आपके पास, साइक्लिक है। नाउ कम ऑन द सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या है बेटा, कंजुगेशन। कंजुगेशन वही चीज करनी, शिफ्ट करके देखिए बेटा, इस पाई को यदि मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो देखो बेटा ये माइग्रेट कर रहा है ना आगे, इसका मतलब कंजुगेशन भी यहां पर प्रेजेंट है। अब आता है थर्ड केस में आपके पास बेटा प्लेनरिटी। अब देखो बेटा प्लेनरिटी चेक करनी है, वही चीज हर एक कार्बन को डायरेक्टली चेक कर लीजिए बेटा जी। सभी कार्बन क्या हो रहे हैं बेटा जी, डबल बॉन्ड से अटैच है, इसका मतलब प्लेनरिटी क्या होगी बेटा यहां पर प्रेजेंट होगी। अब बात आती है कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब बताओ बेटा इस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड्स है, आपको दिख रहा है सिर्फ 2 ही पाई बॉन्ड है, दोनों माइग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब कितने बॉन्ड्स हो गए यहाँ पे, 2 पाई बॉन्ड्स हो गए। ठीक है बेटा जी, और आपको पता है एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या करोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा आपके पास। कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और देखो बेटा मैंने आपको क्या बोला था, 4 के ये टेबल में आए तो आंखें बंद करके आपने क्या लगाना है, एंटी एरोमेटिक लगा देना है। तो देखो बेटा जी 4 के टेबल में 4 आ रहा है, सिंपल सी बात है वो तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। और बेटा ये हाईली अनस्टेबल भी होता है। मैं आपको डायरेक्टली एक चीज बता देता हूं, कभी भी आपको ये वाला कंपाउंड दिख जाए जिसमें क्या हो बेटा जी, 4 मेंबर्स साइक्लिक सिस्टम हो, 2 पाई बॉन्ड हो, ये दुनिया का सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है। क्योंकि स्ट्रक्चर देखो बेटा कितना 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है बेटा, 90 डिग्री, और पाई बॉन्ड्स वहां पर प्रेजेंट है, तो उसके करके क्या होता है, बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है, तो कंपाउंड बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ओपन अप हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है बेटा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, सिंपल सा होगा, थोड़ा ध्यान से लेना, ये थोड़ा जेई के लेवल का बताता हूं आपको मैं क्वेश्चन। देखो बेटा आपको अनदर कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए बेटा जी, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन आपको बुक वगैरह में नहीं मिलेगा बेटा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जेई मेन से एडवांस में पूछ लिए जाते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा एक कुछ ऐसा कंपाउंड था और आपको बोल दिया गया कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप बच्चे क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक पॉइंट नहीं आया, इससे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, हेटेरो एटम प्रेजेंट है, तो इसको कैसे करना है। तो देखो बेटा मैं आपको सिंपल ट्रिक में बोलूंगा, यहाँ देखो बेटा एक कार्बन है और ऊपर क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन, इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, कौन होता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको पता है लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनमें इंक्रीज करती जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन एटम। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपको पाई बॉन्ड ऐसे दिख रहा है वो ऐसे नहीं, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, शिफ्टेड होगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो ओरिजिनल में जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा एग्जिस्ट कर रहा होगा बेटा, इसका कुछ इस टाइप में, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। अब देखो बेटा फिर वही कंडीशंस को फॉलो करो, साइक्लिक है, यस साइक्लिक प्रेजेंट है, सेकंड कंडीशन क्या है, कंजुगेशन। अब देखो बेटा यहाँ पे पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड है सिग्मा, और ये क्या है यहाँ पे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहां पे क्या है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जहां पर भी बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है वहां पे एक एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ा हुआ होता है बेटा जी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, थर्ड वाला केस फॉलो हो रहा है, इसका मतलब कंजुगेशन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। थर्ड क्या है, प्लेनरिटी। देखो बेटा ये कार्बन दोनों डबल बॉन्ड से अटैच है, दोनों प्लेन के ऊपर है, यहाँ पे जो कार्बन वो क्या है बेटा, sp2 है, और sp2 हो तो वो भी प्लेन के ऊपर प्रेजेंट होता है बेटा जी। ठीक है, इसका मतलब प्लेनरिटी भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात आती है फिर से एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक की, तो सिंपल सी बात है बेटा जी, यहाँ पे पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो जो माइग्रेट कर रहा है, सिर्फ 1 पाई बॉन्ड है, क्या है यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है यहाँ पर बेटा जी।
ठीक है, यहाँ पे क्या सिर्फ 1 पाई बॉन्ड है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है 4 के टेबल में तो नहीं आ रहा, तो कंपाउंड क्या होगा एरोमेटिक होगा। देखो बेटा यहीं पे आते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हुआ एरोमेटिक होगा। तो आई थिंक बेटा जी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको नॉर्मली होमवर्क लिए देता हूं, जब आप करोगे इनको तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो होगी तो स्टार्टिंग में हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं आपको बेटा जी, ध्यान से करना है इस चीज को, ठीक है। देखो बेटा ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा लेवल का है तो बस थोड़ा ध्यान से करना है इसको, सिंपल से क्वेश्चन नहीं दूंगा बेटा मैं आपको। देखो बेटा बस इतना सा क्वेश्चन ये आपको हो जाएगा बेटा, होमवर्क ट्राई करना इसको, हो जाएगा तो बेटा जी आप हमें बेटा जी मैं उसमें कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर भी लिख सकते हो, ये एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है बेटा जी। बाकी हम करेंगे बेटा नेक्स्ट डे बेटा, यहां पे कर दो कंपाउंड को, सॉरी दिस वन, ठीक है बेटा जी। तो बाकी हम बेटा इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस। थैंक यू, आई होप आपको समझ आ गया होगा।